पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ का झूठा है। ये लगाकर शरीर लगाकर सब सिस्टम झूठा है। अभी प्राण निकले तो न पत्नी न पुत्र न परिवार न जमीन न बैंक बैलेंस न शरीर, कुछ नहीं। किया हुआ आपका पाप और पुण्य कर्म वही आपके साथ रहेगा। मंगलमयी यात्रा, नहीं तो दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला है। देखो खुली बात है, अगर आप 4 होटलों का हफ्ते में भोजन पाते हैं तो आप एक रसोई का भोजन नहीं पा सकते। आपको 4 होटलों की चाट दौड़ाएगी बाहर। तो जब ये रसेंद्रिय है तो जनेंद्रिय फिर। अगर 4 पुरुषों से तुम्हारा मिलने का स्वभाव रहा है तो तुम एक पुरुष में नहीं टिक सकती। अगर 4 लड़कियों से मिलने का स्वभाव रहा है तो एक लड़की में नहीं टिक सकते। अब गृहस्थी तुम्हारी क्या होगी? तुम देख रहे हो हमारा पति औरों से बात कर रहा है, औरों के साथ खेल रहा है। वो देख रहे हैं कि हमारी पत्नी औरों से बात कर, क्या गृहस्थी रह गया? गृहस्थी तो तब होती जब एक दूसरे से प्यार होता। मेहनत करके पूरे दिन आया और मुस्कुराकर उन्होंने स्वागत किया और दोनों घर गृहस्थ, तो वो जीवन लगा कि हाँ यार कोई जीवन है। अब वो घर आ रहा है, वो देख रहा है दूसरे पुरुष से बात कर रहे हैं। क्या जीवन है ये? नरक जीवन है। तो हमें लगता है कि सुधार किया जाए और ब्याह हो जाए तब तो हर क्षेत्र में बिल्कुल ब्रेक लगा देनी चाहिए और अपने पति के अनुकूल या पत्नी के अनुकूल होकर चलना चाहिए। सबसे पहली जगत में पूजनीय और श्रेष्ठ गुरु माँ है। इसलिए उन दुर्बुद्धि, उन दुराचारी, उन नरकगामी पुरुषों की क्या बात करें जो अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जो अपने माँ को कटुवचन कहते हैं। डर नहीं लगता तुमको मरने से? सब छूट जाएगा, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा, तुम्हारे पुत्र परिवार सब छूट जाएगा तुमसे, और कहाँ जाओगे इसका कोई पता नहीं। तो ऐसा हम तैयार कर लो कि जहाँ जाओ वहाँ काम कर सको। ये रुपया तो काम करेगा नहीं। तो राधा राधा राधा, राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, भगवान का नाम जप करो तो जो नकारात्मक सोच है वो नष्ट हो जाएगी और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। महाराज जी, पूजा पाठ नाम जप करने के बाद भी अगर मन में शांति ना मिले और हमें लगे कि परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो रही, तो महाराज जी हमें क्या? पाप, पूर्व का किया हुआ पाप आज जप करोगे, पूजा पाठ करोगे तो भी शांति नहीं मिलेगी जब तक वो नष्ट नहीं हो जाएगा। पूर्व का पाप नष्ट होते ही हृदय शीतल हो जाएगा। इसलिए भजन करते रहो, शांति मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी। वो पाप नष्ट होंगे। भजन छोड़ दोगे तब तो बहुत काल तक चलना पड़ेगा। दवाई चल रही है तो विश्वास है रोग का नाश हो जाएगा। दवाई छोड़ दिया तो रोग तो तांडव मचा देगा। इसलिए खूब नाम जप करते रहना चाहिए और अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे संत हो चाहे गृहस्थ हो। अगर पाप बन गया है तो बेइज्जती, अपमान, तिरस्कार, रोग ये सब मिलता है। वो जलन होगी, वो नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं आएंगी। उसी से तो हमारा पाप नष्ट होगा। दुख में पाप नष्ट होता है ना। जब हम अशांत होते हैं, दुखी होते हैं, तो पाप का दंड जो हमें भोगने को मिल रहा है वो हो जाता है। इसलिए नाम जप करो, खूब नाम जप करो, जरूर शांति मिलेगी। देखो पहले जैसा था वैसा जो आज है वैसा कल नहीं, जैसा कल रहेगा वो परसों नहीं। ये परिवर्तनशील शरीर है, इसका एक दिन पतन हो जाएगा। ये शरीर एक दिन नहीं रहेगा। तो आपने जो किया वो आपके साथ जाएगा।